हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी करियर। फ्रेंड्स, हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी कोर्स चल रहा है जिसमें हम यूरोप के बारे में देख रहे हैं। हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका ख़त्म हो चुका है। हमारा यूरोप भी लगभग ख़त्म है। इसकी 1-2 क्लास और रह जाएंगी। इसके बाद हम एशिया को पढ़ना चालू करेंगे। हमारा कोर्स कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, और पूरा अच्छे डिटेल्स पढ़ाया जाता है। आज हम आइलैंड और जल संधियाँ पढ़ेंगे यूरोप की इम्पोर्टेंट। जैसे देखिए, ये तो यूरोप का मैप है, और इसके अलावा जो मैं अपनी खुद की बनाई हुई जल संधियाँ लाया हूँ, ये है जल संधियाँ। तो देखिए, ये है द्वीप और जल संधियाँ। इसमें इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है इनके बारे में बहुत गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट द्वीप देख लेते हैं। जैसे फ्रेंड, सबसे पहला इम्पोर्टेंट है फेरो द्वीप। फेरो द्वीप जो है डेनमार्क का है। अगर इस मैप में भी उठा के देखें तो देखिए, ये है फेरो द्वीप, ये है फेरो द्वीप, ये है। इसमें ये कई बार आया है। फेरो द्वीप समूह किसका है, तो डेनमार्क का है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कई बार पेपर में पूछा है। इसके बाद फ्रेंड बियर द्वीप, ये भी बहुत बार पूछा है। नॉर्वे का, शायद इसमें भी दिया होगा, अगर दिया होगा न, अगर नहीं भी दिया तो आपको याद रखना है कि नॉर्वे में बियर द्वीप है, जो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा है। देख रहे फ्रेंड, शेटलैंड द्वीप, ये यूके का यहाँ भी है। तो यूके कितनी दूर तक फैला हुआ, छोटा छोटा छोटा, ठीक है। आज उसके कई जगह कब्जा है। तो आपको इसका याद रखना है, फेरो द्वीप कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है, नॉर्वे में है। ये बहुत बार पूछा गया है। अगर इसके बाद हम द्वीप की बात करें, अरेबियन प्रायद्वीप का मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और इम्पोर्टेंट इसके 2 द्वीप और हैं, एक फ्रेंच जोसेफ द्वीप और सलाखिन द्वीप। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछे गए हैं। शायद इसमें नहीं दिया होगा यूरोप में, इससे में, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट खुद लिख लिया था। मैंने कहा चलो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपको ये 2 द्वीप के बारे में बहुत अच्छे से याद रखना है। एक तो फ्रेंच जोसेफ द्वीप और सलाखिन द्वीप। ये 2 द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आया। अब काला प्रायद्वीप, ये नदियों में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जिन्होंने हमारी प्रीवियस क्लास ना देखी हो, प्लीज़ जाके देख लीजिए, मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हूँ। अगर हम जल संधियों की बात करें तो इम्पोर्टेंट जल संधियाँ नीचे ही तरफ हैं, और ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये हर बार पेपर में पूछ ही जाती हैं, किसी न किसी पेपर में आना ही आना है। तो चलिए पहले इम्पोर्टेंट इसकी देखते हैं। इंग्लिश चैनल के में देखें, ये है इंग्लिश चैनल, और या तो डोबर जल संधि। तो ये डोबर जल संधि अगर पूछ ले किस किन के बीच में है, तो आपको याद रखना है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इंग्लिश चैनल दे दे या ये डोबर जल संधि दे दे। अगर सागर की बात कर दे तो इंग्लिश चैनल के और उत्तरी सागर के बीच में, ठीक है। आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से है। डोबर जल संधि या इंग्लिश चैनल, दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद फ्रेंड अगली बात करूँ, जिब्राल्टर जल संधि। ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा गया कि वो कौन सी जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो आपको जिब्राल्टर जल संधि, यह तो भूमध्य सागर के पास स्थित है। और तीसरा ऑप्शन, अगर देशों की बात कर दे तो मोरक्को को स्पेन से अलग करती है, ठीक है। आपको याद रखना है, जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। और ये, हाँ, और बलियारिक द्वीप, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना इस द्वीप के बारे में कि स्पेन का है। ये भी कई बार पूछा है, बलियारिक द्वीप किसका है, तो स्पेन का। ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगली जल संधि की मैं बात करूं तो ये है बोनीफासिया जल संधि, ये है, ठीक है, बोनीफासिया जल संधि, ये वाली। इसकी बात करें हम इसके बारे में, तो ये याद कर रखना है कि सार्डिनिया इटली और क्रोनिका फ्रांस, इसमें आपको बहुत ही अच्छे से, इसमें भी दिया होगा। चलिए इसमें देख लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये है सार्डिनिया और ये कॉर्सिका, ये दोनों के बीच में देखिए स्थित है ये जल संधि। इधर आपको याद रखना है क्रॉसिका या और सार्डिनिया किसका है, इटली का। क्रॉसिका किसका है, फ्रांस का। तो ये आपको बोनीफासिया जल संधि बहुत अच्छे से याद रखना है। क्रोनिका आप उस मैप में भी देखेंगे, बोनीफासिया जल संधि, सार्डिनिया। इसके बाद एक है मोसिसिना, ठीक है, मोसिसाना जल संधि किसके बीच में है, सिसिली द्वीप और इटली बीच में। ये इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी बहुत अच्छे से दिया होगा, ये है, ठीक है। मोसिसाना जल संधि, ये भी दिए है।
आप इसमें भी देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड इनके नाम थोड़ा टफ होते हैं ना, तो जीभ लपट जाती है मेरी बोलने में। लाता बिल्कुल सही हूँ, अगर आप ये नहीं सोचे कि सर पढ़ नहीं पा रहे हैं, नहीं, वो मेरी जीभ लपट जाती है, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम मेरा हमेशा से है। तो इसका अगर इसके लिए कुछ आपको लगे तो उसके लिए सॉरी यार, पर कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है और खुद का बनाया हुआ है। मोर्सिशाना जल संधि किसकी है? इटली और सिसिली द्वीप के बीच में। किसकी? इटली और सिसिली द्वीप के बीच में। अगला क्वेश्चन देखें हम, अगली जल संधि देखें तो ओट्रोटो जल संधि। ओट्रोटो जल संधि ये भी इसमें दिया होगा, ये दिए हैं ओट्रोट जल संधि, इसमें ओट्रोटो जल संधि बस दिए है, ये ओट्रोटो जल संधि। तो इस जल संधि की अगर हम बात करें, ओट्रोटो जल संधि, ओट्रोटो, तो ये अगर इटली और अल्बानिया के बीच में स्थित है, इन दोनों के बीच में, ये इन दोनों देशों के बीच में स्थित है ओट्रोटो जल संधि। और अगर हम सागर की बात करें तो एड्रियाटिक सागर और ओमोनियन सागर, ठीक है, अमोनियन सागर। आपको ये सागर मैंने फ्रेंड कई बार बताया, आपको याद होना चाहिए। एड्रियाटिक सागर कहाँ पड़ता है, अमोनियन सागर कहाँ से पड़ता है, ये सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार आए पेपर में। सागर ही उठा के पूछ लेता है, ये मत सोचिए कि सिर्फ जल संधि पढ़ा रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आया है। इटली और अल्बानिया के बीच में कौन सी संधि जल संधि स्थित है? ओट्रोटो। ऑट्रोटो, इसको ऑटो से याद रखो आप, ऑटोट्रो जल संधि, एड्रियाटिक सागर, अमोनियन सागर, ठीक है। इसके बाद इसकी अगर हम अगली जल संधि की इंपॉर्टेंट बात करूं तो अगली जल संधि है कौन सी? ये फ्रेंड्स यहाँ की। इन दो जल संधि को मैं अच्छे से जान लो। एक तो है कौन सी? केरिच जल संधि। केरिच जल संधि अगर कहूँ तो एजोव सागर और किसके बीच में स्थित है? एजोव सागर और काला सागर के बीच में स्थित है। किन दोनों के बीच में? एजोव सागर और काला सागर। ये कई बार आई है, केरिच जल संधि। केरिच किसके बीच में? एजोव सागर और काला सागर में। अगली जल संधि है बास्पोरस जल संधि। बास्पोरस, ये कई बार पूछी गई, तो आपको सागर याद रखना है, काला सागर और मरमरा सागर। किसके बीच में? काला सागर और मरमरा सागर के बीच। ये प्लीज़ इसको आप अच्छे से याद करें, क्योंकि कई बार पूछी गई है। किस बास्पोरस, क्योंकि क्रम से देखिए मैंने बहुत चीज सेट किया है। केरिच जल संधि, एजोव सागर, काला सागर, और बास्पोरस जल संधि, काला सागर, मरमरा सागर। तो प्लीज़ ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा इतनी जल संधियाँ फ्रेंड इंपॉर्टेंट, बस मैं छोटी सी क्लास ही लूँगा, बहुत बड़ी नहीं लूँगा, पर इतना है कि आपको ये सब याद रखना है अच्छे से। मैं फ्रेंड पढ़ने का मेथड बता सकता हूँ यार, आपको सरल कर सकता हूँ आपकी जर्नी, आप मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। ये कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं शर्त कर रहा हूँ, जितने जो लोग भी मेरा पूरा पढ़ा कंटेंट पढ़ लेंगे, उन्हें कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ये वादा है। इसी के साथ प्लीज़ अगर फ्रेंड अच्छी लगी क्लास तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। इसी के साथ क्लास खत्म हो। जय हिंद, थैंक यू सो मच।